कोटक महिंद्रा बैंक ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड। कोटक महिंद्रा बैंक ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड क्या होता है? इसे हम कैसे बनवा सकते हैं? इसे बनवाने के बाद हम लोगों को क्या-क्या बेनिफिट्स इस कार्ड से मिलते हैं? इसे बनवाने के लिए हम लोगों के पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए? और किन-किन टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करके हम इस कार्ड को बनवाने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस टाइप की कार्ड बनवाने के बाद आपको बहुत सारे चार्जेस देखने को मिलते हैं। तो क्या ये बात सही है? इन सारे बातों को आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये कोटक महिंद्रा बैंक ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो ये दोस्तों नॉर्मल दूसरे क्रेडिट कार्ड के जैसा ही ये भी एक क्रेडिट कार्ड है, जो कि दोस्तों कोटक बैंक ने यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड का नाम रखा है ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड। तो इस कार्ड के दोस्तों बहुत सारे आपको बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इस कार्ड के पहले बेनिफिट्स की। तो पहला बेनिफिट्स तो दोस्तों आपको यही मिल जाता है कि जैसे ही आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे आपसे कोई भी तरीके का ज्वाइनिंग फीस नहीं लिया जाता है और ना ही दोस्तों इस कार्ड के कोई भी एनुअल चार्जेस आपको लगने वाले हैं। मतलब कि दोस्तों ये कार्ड आपको लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री मिल जाती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जैसे ही आप इस कार्ड को एक्टिवेट करते हो, तो वहाँ पे आपको 500 का बोनस रिवार्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों कार्ड को एक्टिवेट करने के बाद आपको इस कार्ड से 5,000 रुपया स्पेंड करना है, तभी आपको ये 500 का रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं इस कार्ड के दूसरे बेनिफिट्स की। तो दूसरा बेनिफिट्स आपको ये मिल जाता है दोस्तों कि अगर आप इस कार्ड की मदद से आप कैश विड्रॉल करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों दूसरे कार्ड में आपको 30 से 40% का इंटरेस्ट आपको लिया जाता था, बट दोस्तों इस कार्ड में आपको कोई भी तरह का इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। वो भी दोस्तों आपका जितना भी कार्ड का लिमिट रहेगा, उसका आप 90% ही इस कार्ड से विड्रॉल कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के तीसरे बेनिफिट्स की। तो तीसरा बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, वो है फ्रॉडेंटल इंश्योरेंस, वो भी पूरे 50,000 का। मतलब कि दोस्तों अगर आपके कार्ड से कोई कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है या तो आपका कार्ड कहीं खो जाता है, तो इस स्थिति में दोस्तों आपको वहाँ पे 50,000 का इंश्योरेंस आपको कोटक महिंद्रा बैंक प्रोवाइड करती है। अगर दोस्तों आप इस कार्ड के खो जाने के 7 दिन के अंदर यहाँ पे अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड कस्टमर को अगर आप इन्फॉर्म कर देते हो तो अब हम बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के चौथे बेनिफिट्स की। तो चौथा बेनिफिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है फ्यूल एंड सरचार्ज वेवियर पे। यहाँ पे दोस्तों आपको अगर आप पेट्रोल पंप पे 500 से या 3,000 तक का ट्रांजैक्शन करते हो, तो वहाँ पे आपको 1% का रिवार्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है। वहीं अगर आप इस कार्ड से irctc.co.in पे अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन वहाँ पे करते हो, तो यहाँ पे भी आपको 1.8% का रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है। तो ये हो गई कुछ बेनिफिट्स जो आपको इस कार्ड से देखने को मिलते हैं। तो हम बात करते हैं कि अगर आप इन सब के अलावा इस कार्ड को कहीं और इस्तेमाल करते हो, तो वहाँ पे आपको कितना रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो वहाँ पे दोस्तों आपको पर 100 रुपीज़ के ट्रांसैक्शन पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है। ये दोस्तों ऑनलाइन ट्रांसैक्शन पे है। मतलब कि आप कोई भी वेबसाइट से या कहीं से भी ऑनलाइन ट्रांसैक्शन करते हो, तो वहाँ पे भी आपको 2% का रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों अगर आप इस कार्ड से ऑफलाइन कहीं स्वाइप करके ट्रांसैक्शन करते हो, तो वहाँ पे भी आपको पूरे 1% का रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों पहला आपको कंडीशन ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपका एज मिनिमम 18 ईयर रहना चाहिए और मैक्सिमम 70। वहीं दोस्तों अगर हम दूसरे कंडीशन की बात करें, तो यहाँ पे आपको रेसिडेंस ऑफ इंडिया होना चाहिए। मतलब कि दोस्तों आप इंडिया के नागरिक रहना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को बिना इनकम प्रूफ के आप कैसे बनवा सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों आपको कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है। मतलब कि दोस्तों आप अगर कोटक के एक्साइटिंग कस्टमर हैं, तभी आप इस क्रेडिट कार्ड को बिना इनकम प्रूफ के ले सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपने अभी तक कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से जाकर आप अकाउंट को सबसे पहले ओपन कर लीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जिनका अकाउंट है
वो इस क्रेडिट कार्ड को कैसे ले सकते हैं। तो उनके लिए दोस्तों ये नियम है कि यहाँ पे आपको मिनिमम 10,000 का एफडी करवाना होगा। दोस्तों आप जितना भी एफडी करवाओगे उसका 80% ही अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड के लिमिट में देखने को मिलेगा। तो ये थी दोस्तों कुछ नियम जो आप कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड लेने के लिए एलिजिबल इस कंडीशन से हो सकते हो। तो ये थी दोस्तों कुछ कंडीशन इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए। तो अगर आपके मन में अभी भी इस क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट है, तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। धन्यवाद।